सर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज। और आज मार्केट जो है आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। पर लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी के। आज भाषण दिया उन्होंने संसद में, तो उन्होंने बोला कि भाई जो ये लड़ाई चल रही है बहुत दिक्कत वाली है और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जैसे हमने कोरोना में जैसे सामना करा है वैसे उसी तरीके से हमें इसका भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि भाई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है क्योंकि इसमें मतलब बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हो रही है, उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है एनर्जी के रिलेटेड, फर्टिलाइजर के रिलेटेड। और हमें इसमें से संभल के रहना है, बच के रहना है और दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। मोटा मोटा उन्होंने कहा कि भाई आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। पर लेकिन हमारे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने मोदी जी ने थोड़ी देर में भाषण दिया, उसके थोड़ी देर बाद में बाजार बंद होने के बाद में ट्रंप का आ गया कि भाई ट्रंप ने बोला है कि हम लड़ाई झगड़ा भी 5 दिन के लिए रोक देंगे। मतलब एग्जाम है, एग्जाम रोक दिया है, बाजार का एग्जाम है, 5 दिन बाद होगा वो एग्जाम। मतलब पिटाई ये समझ लो 5 दिन बाद होगी अगर मामला सुलझता नहीं है 5 दिन बाद तक। उन्होंने बोला है कि हमारी बात हो रही है ईरान वालों से और हमारा डिस्कशन चल रहा है एक दूसरे से, और हम डिस्कशन में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर वो डिस्कशन सही रहता है ठीक है, नहीं तो हम दोबारा से हैवी बॉम्बिंग करेंगे उन पे। उन्होंने ये भी बोला है। तो अब बाजार जो है खुश हो गया इसी बात पे, हाँ भाई 5 दिन की छुट्टी मिली। अब हमारा जैसे बच्चा खुश हो जाता ना, हाँ भाई एग्जाम आज अब नहीं है, कल एग्जाम नहीं है, अब 5 दिन बाद हुआ एग्जाम। तो उसी हिसाब से हमारा बाजार भी खुश हो गया और वहाँ का डाउजोन भी खुश हो गया। डाउजोन लगभग 0.25% तेज है और हमारा गिफ्ट निफ्टी देखोगे आप लगभग 3.5% तेज है। लगभग 777 पॉइंट्स की तेजी है हमारे गिफ्ट निफ्टी में, जो कि अभी 4% से भी ऊपर थी अभी, पर लेकिन हल्की कम हो गई है, 3.5% पे आ गई है। हो सकता है सुबह आते आते और कम हो जाए क्योंकि जोश है अभी इस समय। पर लेकिन जो भी हालत लग रही है निफ्टी गिफ्ट निफ्टी को देख करके, और अगर कुछ बीच में द्वार से गड़बड़ नहीं होती है, कुछ डोनाल्ड ट्रंप का द्वार से कुछ भाषण नहीं आता है, तो हरियाली रहनी चाहिए कल। ते ज्यादा रहे कम रहे पर लेकिन उसका कुछ नहीं पता, पर हरियाली रहनी चाहिए क्योंकि बाजार इस समय काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। पर लेकिन हम इसमें एक बात और करेंगे कि जो हमारा बाजार है वो लोग कह रहे हैं भाई कितना गिरेगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। आज मैंने एक डाटा निकाला है तो आप उसमें देख सकते हो कि भाई 2000 हमारी जो है 2001 में जो गिरावट आई थी, 2008 में आई थी, 2020 में आई थी, तो उसमें कैसे कैसे गिरावट हुई है। तो उसका डाटा खोल लेते हैं, डाटा खोल के देख लेते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आप बात करोगे 2000 की, 2000 में गिरावट चालू हुई थी और ये 2002 तक चली थी। लगभग 2.5 साल की गिरावट थी ये, और इसमें लगभग 45% हमारा निफ्टी 50 गिर चुका था और 2.5 साल ये गिरावट चली। ठीक है, और फिर इसके बाद में आती है आपकी 2008 की गिरावट, जो कि दिसंबर 2007 से लेकर के जनवरी 2009 तक चली थी। मतलब 1.25 साल ये चली और इसमें हमारा लगभग 56% निफ्टी क्रैश हो गया था। और 2020 की बात करें तो लगभग मोटा मोटा हमारा इसमें 34 से 35% हमारा निफ्टी क्रैश हो गया था, और ये चली थी लगभग दिसंबर 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 के आसपास तक चली थी गिरावट निफ्टी की। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ आपको कि भाई आप ये मत सोचो कि भाई बाजार यहाँ से बस उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अब जो जो नए नए इन्वेस्टर आए हैं कोरोना के बाद और 2022-23 में आए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। 22-23-24 वालों ने तो बिल्कुल कुछ नहीं देखा, वो तो नए नए बच्चे हैं, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता इस समय। और आप देखोगे कि भाई ये खाली रिमाइंडर है, डराने की कोई बात नहीं है। कि आप मान के चलो एक टाइम गिरा 35%, 34%, 35%, एक बार गिरा 45%, एक बार गिरा 55%, 56%, तो आप मोटा मोटा 40% मान के चलो ऑन एवरेज कि हाँ भाई हैवी करेक्शन आती है तो हमारा बाजार लगभग 40% के आसपास गिर जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारा बाजार इस बार भी 40% गिरेगा, हो सकता है, मान के चलो, अपने दिमाग में रखो हाँ भाई इतनी गिरावट हो जाएगी तो हमें कुछ पैनिक नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो देखो होने वाले तो होंगे पैनिक, आप कितना ही बोल दो, कुछ बोल दो, अगर
आप मोटा मोटा हमारा देखोगे निफ्टी जो हमारा है 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक हाई इस समय का है 26,373 का। अब यहाँ से 40% घटा हो गया, आप लगभग ये बैठेगा 16,000 के आसपास का। तो हमारा बाजार क्या 16,000 काट सकता है? अगर देखो हम पुरानी करेक्शन को देखें तो उस हिसाब से हमारा बाजार 16,000 को जरूर काट सकता है। पर लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैं काटेगा ही काटेगा, बस मैं रिमाइंडर के उससे कह रहा हूँ कि भाई आप इतना बाजार को हल्का लाइट लेके मत चलो बिल्कुल भी, कि क्या होता है यार बाजार गिरता है उठ जाता है रिकवर हो जाता है, कोई इतनी गड़बड़ वाली बात नहीं। हमारे एफ बेचते हैं, डी खरीद लेते हैं। पर लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई डी खरीदेंगे तो कब तक खरीदेंगे, ये भी तो बात है सारी। क्योंकि एफ की बहुत हैवी पोजीशन है हमारे बाजार में, क्या उसका सामना बिल्कुल कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे। और आप ये देखोगे कि भाई अगर 40% हमारा क्रैश हो गया ऑन एवरेज, मान के चलो 15% तो अभी क्रैश हो चुका है ऊपर से, और लगभग 25% तो 16,000 पे हमारा निफ्टी पहुंच जाएगा आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कोई वो नहीं है कि पहुंचेगा, बस हमें हाँ मान के चलना चाहिए कि भाई पहले ऐसे करेक्शन हो चुकी है, तो क्या पता आने वाले समय में भी करेक्शन हो जाए ऐसी। ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप धीरे धीरे देख सकते हो, हाँ भी इसमें लगा सकते हो। और बाकी एमटीएफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेवरेज लेने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई लेवरेज का टाइम नहीं है बिल्कुल। और ये सब हो गई जरूरत की बात है। अब बात कर लेते हैं आज हमारे निफ्टी 50 ने क्या करा है। तो हमारा बाजार ओपन हुआ 22,824 पे, हाई बनाया 22,851 का, और फिर लुढ़कना चालू हो गया। तो लुढ़का कितना 22,471 का लो बनाया उसने आज, और लगभग 601 पॉइंट गिर के हमारा बाजार बंद हो गया, जो कि बैठता है 2.60%, और 22,512 पे बाजार हमारा बंद हो गया। और लगातार गिरता जा रहा है सीधा वन स्टॉक, मतलब बीच में दो बार मान लो, दो बार रिकवरी आई है, 2-3 बार, और लगातार गिरता जा रहा है। एक दिन रिकवरी आती है, 4-5 दिन गिरता है फिर लगातार। और RSI देखोगे 27 पे हो चुका है। और बात कर ली हमने कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हाँ भाई हम 5 दिन की लड़ाई बंद कर देते हैं, तो एग्जाम अभी नहीं होगा, एग्जाम बाजार का एग्जाम होगा 5 दिन बाद। तो बच्चे खुश हो जाते हैं, हाँ भाई खेल लो कूदो मौज लो, 4-5 दिन की छुट्टी है। और पर लेकिन आपको मैं बता दूं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ मतलब नहीं है कि भाई उन्हें कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उन्हें अपने बस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मतलब है, क्योंकि वो कैपिटल माइंडसेट से हैं। और वो हमेशा यही सोचते हैं कि अपना जो है बाजार को देखो, क्रूड ऑयल को देखो, अगर वो सही चल रहा तो ठीक है, अभी इनको यहीं 5 दिन की सॉर्ट आउट कर लो, और सैटरडे संडे क्या पता दोबारा से मारपीट पा जाए, दोबारा से चढ़ जाए ईरान के ऊपर मारने पीटने को। तो अभी तो फिलहाल कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है उनसे अच्छी खासी, तो डायरेक्ट तो चल रही नहीं होगी, मेरे हिसाब से ओमान के थ्रू चल रही होगी। और बात कर लेते हैं आज एफ और डी ने क्या करा है। हमारे एफ और डी ने तो वही खरीदारी करी है, और एफ ने वही सेलिंग करी है। लगभग डी ने खरीदा है 12,033 करोड़ का, और एफ ने सेलिंग करी है 10,414 करोड़ की। तो मतलब डी ने आज खरीदारी करी है, फिर भी डी ने ज्यादा करी है एफ से, फिर भी इतना क्रैश हुआ मार्केट। तो साफ सीधी बात है, रिटेल पैनिक में, रिटेल एग्जिट ले रहा मार्केट से, जिस भाव पे मिल रहा है उसी भाव पे एग्जिट मार रहा है रिटेलर, क्योंकि रिटेलर सोच रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा बाजार में। अब सोचने वाली बात भी है, पता नहीं क्या हो जाएगा बाजार में, क्योंकि दिक्कत तो काफी है ही। बाजार अगर कल चढ़ जाता है तो हमें कोई इतनी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा बाजार का कुछ नहीं पता अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि दिक्कत अभी बिल्कुल रुकी नहीं है। अब उसकी ईरान कह रहा है भाई आपको $500 बिलियन हमें देने हैं पड़ेंगे, आपको यूएस बेसेस जितने हैं मिडिल ईस्ट में वो सारे पीछे हटाने पड़ेंगे। अमेरिका बिल्कुल नहीं करने वाला। अगर अमेरिका करेगा ऐसा तो अमेरिका की नाक कटेगी, और अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा, और अमेरिका का जो दबदबा है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका बिल्कुल पीछे नहीं हटने का, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा इस चीज में। और बात कर लेते हैं आज दोबारा से, एक बार दोबारा देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी के चैनल चल रहा है 777 चल रहा था, अब 760 पे आ गया है। हमने वीडियो बना रहे थे अभी लगभग 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा,
और लगभग 17 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे जा चुका है। और एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं कितना है एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन देखोगे आप तो 213 शेयर जो थे खाली चढ़े हुए थे, और गिरने वाले कितने थे 2827 शेयर थे जो गिरे हुए थे आज। और टॉप गेनर देख लो, टॉप गेनर कौन कौन से हैं। एचसीएल टेक चढ़ा हुआ था 2.25%, पावर ग्रिड चढ़ा हुआ था 1.5%, कोफोर्ट चढ़ा हुआ था 1%, परसिस्टेंट चढ़ा हुआ था 0.17%, इन्फोसिस चढ़ा हुआ था ना के बराबर फ्लैट 90 पैसे बस। टॉप लूजर देख लो, लोजा डेवलपर जो कि 9% गिरा हुआ था 0.9%, सेल गिरा हुआ था 8%, पेट्रोनेट एलएनजी गिरा हुआ था 0.8%, भारत डायनेमिक्स गिरा हुआ था 7.5%, 7.25%, आइनॉक्स विंड गिरा हुआ था लगभग 7%। और 52 वीक लो में देख लें, हाई में देख लें, कुछ एक भी शेयर नहीं था 52 वीक हाई में आज। 52 वीक लो में देख लें जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स जो कि 0.9% गिरा हुआ था, लो द डेवलपर्स 0.9% गिरा हुआ था, पहले हमने बात कर ली। आरएच मैग्नेसाइट गिरा हुआ था लगभग 8%, बीएलएस इंटरनेशनल गिरा हुआ था, इंटरनेशन गिरा हुआ था 8%, आईडीबीआई गिरा हुआ था 0.8%। तो आज गिरने वाले बहुत जबरदस्त गिरावट थी आज बाजार में। अगर कल रिकवरी आ जाती है तो हमें इससे कोई खुश होने वाली बात नहीं है। जब तक वहां से क्लियरिटी नहीं आती तो बाजार में भी कोई क्लियरिटी नहीं आने की है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो हमारी 48 घंटे की थी वही वाली अनसर्टेनिटी अब 5 दिन की हो गई है। तो बाजार को और सोचने का टाइम मिल गया है। मतलब आप ऐसा मान के चलो जैसे आदमी खाली बैठ के सोचता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वैसे ही बाजार आप खाली बैठ के सोचेगा तो बाजार का भी दिमाग खराब हो सकता है। तो इतना ही मान के चलो। और थोड़ा सा अगर आपके पास पैसा है, अभी रेगुलर फ्लो आ रहा है, तो आप धीरे धीरे डिप्लॉय कर सकते हो, लगा सकते हो उस पैसे को आराम से बाजार में। पर लेकिन कोई एमटीएफ ना करे, कोई लीवरेज ना करे, उसके लिए ये होगा कि वो शांति से बैठे, ज़्यादा दिमाग ना लगाए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए आपको क्या लग रहा है कि भाई अब क्या हो सकता है, लड़ाई आगे बढ़ेगी या यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या नहीं लग रहा। थैंक यू।